लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और लगातार दावे और वादे दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब हाल ही में एक बयान सामने आया है भाजपा की मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के अंश है और इसको लेकर अब कांग्रेस निशाने साधने पर आ गई है भाजपा के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रम ठाकुर, इनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा राजनीति का स्तर लगातार गिरा रही है, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, कंपैरिजन किया जा रहा है भगवान श्री राम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। कंगना रनौत जी ने प्रधानमंत्री जी का कंपैरिजन किसी अच्छी जगह पे किया है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी तुलना अच्छी जगह पे होती है, इसमें क्या बुरी बात है। जो व्यक्ति इस समाज के लिए काम कर रहा है, इस देश के लिए काम कर रहा है, जिसके कारण से इस देश का नाम पूरे विश्व में हो रहा है, तो उसके बारे में कोई अच्छी बात बोली है तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रोहित ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री राम की तुलना करना ये गलत है। अब भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, मुंबई से प्रत्याशी लाए, उनको चुनावी मैदान पर उतारा, अब उनके मुंह में शब्द डालकर जो मेन इश्यूज़ हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें तो कांग्रेस के ऊपर पड़ती हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा जी जो बोल रही हैं कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका कोई काम नहीं हुआ, ये एक प्रदेश की अध्यक्षा कांग्रेस की बोल रही है। उन लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आज 6 जगह पे जहाँ पे चुनाव होना है वहाँ पर प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी उनको नहीं मिल रहे। कंगना हिमाचल प्रदेश की बेटी है, ये नहीं है कोई अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए बाहर रहता है तो इसके लिए ये नहीं है कि वो बाहर का हो जाता है। कंगना मंडी की है और वो मंडी की बेटी है, मंडी में वो मंडी की आवाज़ उठा रही है, इसमें क्या तकलीफ है किसी को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला विषय है कांग्रेस का। इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अब आप हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक उपचुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है कि भाजपा ने पहले तो धन बल का प्रयोग करके कांग्रेस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और अब जनता इन विधायकों को, इन नेताओं को पूरी तरह से नकारेगी। कैसे देखते हैं? बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर इस वक्त भी है। कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये नहीं देख रही कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी मुख्यमंत्री के पास 43 लोग हों और वो राज्यसभा का चुनाव हार जाए। यहाँ धनबल का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवहार के कारण से ये परिस्थिति पैदा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही विधायकों को इतना प्रताड़ित किया कि उनके विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए। हमीरपुर का एक मुख्यमंत्री बनते हैं और हमीरपुर के मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर जिला हमीरपुर के 3 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहाँ धनबल कहाँ आ गया? यहाँ पर उनका व्यवहार, उन्होंने जिस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों की बेइज्जती की है, जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है उन्होंने उनके क्षेत्रों के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को खड़ा करके उनको खज्जल किया, तंग किया है, उसके कारण से जो परिस्थिति बनी है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए धनबल की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बताइए मुझे, इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद ये परिस्थिति बने, ऐसा कभी होता है? हम 25 हैं, वो 43 हैं, और पहले मुख्यमंत्री ऐसे देखे हैं जिससे इंडिपेंडेंट भी नहीं संभाले जा रहे। इसलिए ये अपनी कमजोरी के कारण से ये सब कुछ हो रहा है, भाजपा इसमें कुछ नहीं कर रही। और जहाँ तक का अपने हमीरपुर पार्लियामेंट्री की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा चुनाव वहाँ पे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी उपचुनाव होंगे उन सब उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लोकसभा के अंदर भी पूरा का पूरा सफाया होगा कांग्रेस का, ऐसा मैं मानता हूँ। अब यही बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा देख रही है, भाजपा के नेता देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार केंद्र में तो बनेगी ही, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार का स्वरूप बदल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को मुंगेरी लाल के सपने कांग्रेसी कह रहे हैं। दीवार पे लिखा हुआ अगर किसी से पढ़ा नहीं जाता तो ये इसको मूर्ख कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या माहौल है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं?
और पिछले 14 वर्षों में आदरणीय सुक्खू जी ने कौन सा ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसके कारण से लोग कांग्रेस को वोट डालें? महिलाएं रो रही हैं, उनको 1500 रुपया नहीं मिला। नौजवान रो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली। किसान रो रहा है, उसका गोबर नहीं बिका, उसका दूध नहीं बिका। आम जनमानस देख रहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली कब होगी। ये इतनी ज़्यादा बातें हैं। इन सारी बातों के कारण से मुझे ऐसा लग रहा है हर कोई इस बात के लिए तत्पर है कि चुनाव कब हो। और पूरा देश आज मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस की हालत यह है कि वो दीवार पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये परिस्थिति बनी हुई है। अब कांग्रेस के नेता ज़रूर भाजपा में आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायकों की बात करें या अन्य लीडर्स की, लेकिन अब बीजेपी में भी अब जो चाहे पूर्व विधानसभा चुनावों में भागे हुए थे उनकी स्थिति क्या है? इसके अलावा जो भी 6 नेता शामिल किए हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी डिस्प्यूट है, चाहे नवी जवान में ही कहें, चाहे रामलाल मार्कंडे का जिक्र करें, उनको लेकर बातें कही जा रही है, या फिर अन्य स्थानों पर भी बातें कही जा रही है कि डिस्प्यूट भाजपा में है। इस अंदरूनी मार को कैसे भाजपा झेलेगी? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है, और यहाँ पर जब इतना बड़ा एक काम हुआ है, इतना बड़ा चेंज आया है, इतना बड़े स्तर के ऊपर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत समस्या तो होगी। वहाँ पे जो एस्टैब्लिश लीडर है उसके लिए समस्या होगी, लेकिन वहाँ का एस्टैब्लिश लीडर ये मानता है कि मैं अगर एस्टैब्लिश हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कारण हूँ। आपने राजेश ठाकुर जी का बयान नहीं सुना होगा, गगरेट से उन्होंने क्या बोला है कि पार्टी मेरी माँ है। मुझे 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 जरूर तकलीफ है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं पार्टी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता है। बचपन से उसको सिखाया जाता है कि पार्टी के अंदर किस प्रकार से काम करना है। और अगर कोई नेता बड़ा है तो बड़ा किसके कारण से है? वो अपने व्यक्तित्व के कारण से बड़ा नहीं है, वो पार्टी के कारण से बड़ा है। इसलिए सबके लिए पार्टी बड़ी है। जो आप बातें बोल रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। समय है हमारे पास और हम इन सारी चीज़ों को ठीक करें। बिल्कुल। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ थे, और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम आरोपों के बावजूद, विरोध के बावजूद, कंगना रनौत के बयान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में श्री राम कांस उनको दिखता है, या श्री राम कांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उस बयान का परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।